देखो हम लोग को पढ़ना है क्या, खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या होता है? खिलाफ होना। किसके खिलाफ होना? अंग्रेज के खिलाफ होना। किसके खिलाफ होना है? अंग्रेज के। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी, है ना? कितना भाग में बट गया? दो भाग में। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का हेड कौन था? ब्रिटेन। और धुरी राष्ट्र का हेड कौन था? जर्मनी था। दोनों हेड था और उसके सहयोगी दल और भी थे। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। कितना देश? 37 देश भाग लिया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिए थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया गया, जबकि सेकेंड युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो धुरी राष्ट्र की तरफ मतलब जर्मनी की तरफ से कौन आ गया? ऑटोमन साम्राज्य आ गया। कौन आ गया? ऑटोमन साम्राज्य आ गया। ठीक है। और ऑटोमन साम्राज्य का जो राजा होता था वो मुस्लिम जगत का, बोल सकते हैं कि धार्मिक गुरु होता था। क्या होता था? धार्मिक गुरु होता था। जैसे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जानते होंगे। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब, बताइए जन्म कब हुआ था इनका? बोलो बाबू, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 एडी में कि बीसी में? एडी में। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में हुई थी। इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा 622 एडी में किए थे। और इनकी मृत्यु 632 में हो गई थी। 632 ईडी में हो गई थी। अब इनके मरने के बाद इस्लाम का हेड कौन बनेगा? इनके मरने के बाद इस्लाम का हेड कौन बनेगा? ठीक है। तो इस्लाम का हेड कौन बनेगा? इस पद पे कौन आएगा? तो पद का नाम रखा गया खलीफा। क्या नाम रखा गया? खलीफा नाम रखा गया। मतलब इस पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा उसे क्या बोलेंगे? खलीफा। और ये जो खलीफा होते थे दुनिया में, पूरे दुनिया में धार्मिक गुरु होते थे इस्लाम धर्म के। यानी मुसलमानों के क्या होते थे? धार्मिक गुरु होते थे। कौन? खलीफा। तो खलीफा क्या था? खलीफा एक पद था। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था उसका राजा को क्या बोला जाता था? खलीफा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को क्या बोलते हैं उसको, आश्वासन दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि आप हमें मदद करें। गांधी जी से भी वो लोग मिला था, गांधी से भी मिला, भारतीय मुसलमानों से भी मिला और बोला कि आप लोग तन मन से मेरा साथ दीजिए। हम क्या करेंगे, जब प्रथम वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो आपके प्रशासन में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और मुसलमानों को बोला गया कि हम ऑटोमन साम्राज्य के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, भले वो मित्र राष्ट्र की तरफ नहीं है, धुरी राष्ट्र की तरफ है, फिर भी उसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद किया। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद देखिए, युद्ध समाप्ति कब हुआ? युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। युद्ध समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। उसके बाद 10 अगस्त 1920 को सेरेब्रस की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सेरेब्रस की संधि हुई। इस संधि के तहत जो तुर्की था, ऑटोमन साम्राज्य था, उसके सभी चीज़ों को आपस में इन लोगों ने क्या कर लिया? बांट लिया और खलीफा के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। हाँ, ऑटोमन साम्राज्य, हाँ, तुर्की का क्षेत्र था। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ के मुस्लिम भी मतलब विरोध में आ गए अंग्रेजों के, और भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों के विरोध में खड़ा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। ये जो प्रदर्शन हुआ इसी को क्या बोला गया? खिलाफत आंदोलन। क्या बोला गया? खिलाफत आंदोलन। पूरा दुनिया में कब से कब तक चला? 1919 से 1924 तक। खिलाफत पूरा तरह से समाप्त कब होगा? ये समाप्त होगा 3 मार्च। कब होगा? 3 मार्च 1924 को, जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनेगी। तो वो क्या करेगा? ये जो खलीफा पद है,
खलीफा पद को ही समाप्त कर देगा। खलीफा पद को क्या करेगा, वो समाप्त कर देगा। तब से पूरे दुनिया से ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखिए भारत में बात करते हैं तो भारत में कब से कब तक चला, मेन रूप से 1919 से 1922। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हें इतिहास में बंधु अली के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1919, याद रखिए नवंबर 1919 में हिंदुओं और मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक हुई। नवंबर 1919 में हिंदुओं और मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया गांधी जी को। किसको बनाया गया, गांधी जी को बनाया गया। और अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता की नज़र से देखे और एक करने का क्या किए, प्रयास किए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जुलाई 1921, कब बाबू, जुलाई 1921 में कराची में, देखिए रांची है भारत में, कराची है पाकिस्तान में, उस समय तो सब भारत का हिस्सा था ना। कराची में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने जी, अध्यक्ष बने मौलाना मोहम्मद अली। कौन बने, मौलाना मोहम्मद अली बने। इन्होंने घोषणा किया कि आज से जो ईमानदार मुसलमान होगा वो ब्रिटिश सरकार में न तो नौकरी करेगा न मदद करेगा। इस सभा में यह घोषणा किया गया, किसके द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा घोषणा किया गया। और 17 अक्टूबर इम्पोर्टेंट है ये, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में क्या मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। तो कई बार पूछा है कि खिलाफत दिवस कब मना, 17 अक्टूबर 1919 को मना। डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को क्या मना, खिलाफत दिवस मना। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलनकारी थे उन्होंने 3 सूत्री मांग की। कितना मांग किया, 3 सूत्री मांग की। क्या क्या उनका डिमांड था, पहला डिमांड तुर्की के सुल्तान मतलब क्या, खलीफा, बता चुके हैं। तुर्की के सुल्तान मतलब क्या, खलीफा को अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए, जो अधिकार छीन लिया गया है वो अधिकार फिर से किसको दिया जाए, तुर्की के सुल्तान को दिया जाए। पहला 3 सूत्री है ना, तो पहला यह हो गया। दूसरा डिमांड क्या था, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। मुस्लिम शासन मतलब खलीफा के अधीन किया जाए, खलीफा के अधीन किया जाए। किसको, अरब को। दूसरा मांग था। तीसरा मांग इनका क्या था, तीसरा मांग था खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। जो खलीफा है वो क्या करेगा, मुस्लिम का जो भी पवित्र स्थान है उसका रक्षा कौन करेगा, खलीफा करेगा। ये किसका मांग था जी, खिलाफत आंदोलनकारियों का डिमांड था। लेकिन ये सब चलते रहा। उसके बीच ही क्या स्टार्ट हो गया, भारत में 1 अगस्त 1908 से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और उसके बीच में ही क्या हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। फिर क्या हुआ, तुर्की में 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इस तरह से पूरी दुनिया से क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए, चलिए रहने दीजिए।